दोस्तों, हरिद्वार सिर्फ घूमने का एक स्थान ही नहीं अपितु यह माँ गंगा के स्नान के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। हर दिन यहाँ पर हजारों और लाखों की संख्या में स्नानार्थी पहुँचते हैं और यह स्नानार्थी स्नान करते हैं हर की पौड़ी के आसपास के सभी घाटों में। क्या आप उन सभी घाटों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो हम है ना आपको आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं हर की पौड़ी के आसपास बने मुख्य घाटों की। तो आइए अब देरी ना करते हुए लेकर चलते हैं आपको एक एक करके सभी घाटों की पूरी जानकारी देते हैं। हर की पौड़ी के 10 प्रमुख घाट जिसे देखने के बाद आप भी अपनी हरिद्वार की यात्रा की प्लानिंग बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। लेकर आ गए हैं आपको हमारे आज के सबसे पहले घाट महिला घाट पर। यह घाट महिला घाट के नाम से प्रसिद्ध है। आमतौर पर यहाँ पर महिलाएं के साथ साथ पुरुष भी स्नान करते रहते हैं। महिला घाट इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत से चेंजिंग रूम बने हुए हैं जहाँ पे स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। ये महिला घाट के ठीक पीछे इस स्थान पर चेंजिंग रूम की सुविधा बनी हुई है और सीढ़ियों से उतरकर इस पुल के नीचे भी बहुत से चेंजिंग रूम बने हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं तो कोशिश करें कि उन सभी का स्नान इसी महिला घाट पर ही करवाएं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे घाट की ओर। दोस्तों, अभी हम आगे हैं मालवीय घाट पर। कहते हैं कि इस घाट को मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। क्योंकि यह घाट हर की पौड़ी के अन्य घाटों के बिल्कुल साथ में ही है तो यह घाट भी हर समय श्रद्धालुओं से भरा रहता है। यहाँ पर भी हर दिन हजारों की संख्या में स्नानार्थी स्नान करते हैं। यहीं पर तीर्थ पुरोहित आदि भी मिल जाते हैं जो कि पूजा अर्चना करवाने में आपकी पूरी सहायता करते हैं। अभी हम आपको लेकर आ गए हैं हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट पर। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय इसी घाट पर अमृत की बूंद गिरी थी, तभी से यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही आपको बताते चले कि हरिद्वार में होने वाली माँ गंगा की आरती इस स्थान पर की जाती है। दोनों समय सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय माँ गंगा की दिव्य आरती के लिए हर दिन लाखों श्रद्धालु इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही आप ठीक सामने में राजा भागीरथी जी द्वारा बनाया हुआ प्राचीन माँ गंगा जी का मंदिर देख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी का मुख्य मंदिर भी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर ही बना हुआ है। अगला घाट है ठीक सामने का घंटाघर घाट। तो आइए चलते हैं और वहाँ के भी करीब से ताज़ा दर्शन करवाते हैं। यहाँ से लेकर पूरा पीछे तक घंटाघर घाट ही है। दोस्तों, इस स्थान पर सबसे ज़्यादा स्नानार्थी स्नान करते हैं। यह घाट भी मुख्य हर की पौड़ी के घाट पर ही बना हुआ है। इस घाट के ठीक पीछे भी बहुत से चेंजिंग रूम बने हुए हैं जहाँ पे स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। खास बात आपको बता दें कि अगर आप पीछे पंथदीप पार्किंग की ओर से आते हैं तो सबसे पहला घाट आपको यही घंटाघर घाट मिलने वाला है। साथ ही आप कह भी सकते हैं कि हर की पौड़ी के सबसे बिजी रहने वाले घाटों में से एक है यह घंटाघर घाट। हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ यहाँ पर बरकरार रहती है। दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हर की पौड़ी के पास में ही सबसे सीक्रेट घाट जहाँ पर स्नानार्थियों की संख्या काफ़ी कम रहती है। आप सभी भीड़ भाड़ से बच के वहाँ पर अपने परिवार के साथ आसानी से स्नान कर पाएंगे। अभी हम आगे हैं नाई घाट पर। इस स्थान पर मुंडन आदि किया जाता है। आइए चलते हैं घाटों के करीब और बिल्कुल करीब से आपको नाई घाट के दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं अभी भी मुंडन आदि किया जा रहा है। यहीं पर बहुत से तीर्थ पुरोहित आदि मिल जाते हैं जो कि आपको पितृ तर्पण कर्म क्रिया इत्यादि करवाने में सहायता करते हैं।
नाई घाट भी हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाटों में से एक है। इस ओर आने वाली भीड़ भाड़ केवल कर्म इत्यादि करवाने वाली ही रहती है। अगला घाट हम आपको बताने वाले हैं इसी के बगल का अस्थि प्रवाह घाट। नाई घाट और अस्थि प्रवाह घाट दोनों साथ में ही है। इन्हीं घाटों पर पितृ तर्पण कर्म क्रिया इत्यादि होता है। साथ ही आपको बता दें कि अस्थि प्रवाह घाट के ठीक सामने में ही माँ गंगा का एक प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है। अभी हम आपको लेकर आ गए हैं सुभाष घाट पर। सुभाष घाट भी हरिद्वार के सबसे लंबे घाटों में से एक है। हालांकि इस घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ अन्य घाट की अपेक्षा थोड़ी कम रहती है। अगर आप भी भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो यह घाट स्नान करने के लिए सबसे उत्तम घाट है। देख सकते हैं ठीक सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इस घाट की खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत से होटल और धर्मशालाएँ आदि बने हुए हैं। अगर आप बुजुर्ग लोगों के साथ आते हैं जो ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ है, आप सभी इन्हीं होटल और धर्मशालाओं में ठहर सकते हैं। यही सुभाष घाट पर आपको ठीक सामने में माँ गंगा जी भी मिल जाती है। आप सभी स्नान भी कर सकते हैं। देख सकते हैं हर की पौड़ी की अपेक्षा सुभाष घाट पर स्नानार्थियों की संख्या काफ़ी कम रहती है। गिने चुने श्रद्धालु ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार के एक और खूबसूरत से घाट गौ घाट पर। ठीक सामने में आप दुकानों पर गौ घाट लिखा हुआ देख सकते हैं। दोस्तों यह घाट भी हर की पौड़ी के घाटों के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पर भी आपको श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। अगर आप हाथी ब्रिज के माध्यम से आते हैं तो आपको पहला घाट गौ घाट ही मिल जाएगा। हाथी पुल के उस ओर भी गौ घाट है और दूसरी ओर यहीं ठीक सामने इस ओर भी गौ घाट है। इसी घाट से एंटर करते हुए आप हर की पौड़ी के अन्य घाटों की ओर जा सकते हैं। ठीक सामने में इसी लाइन में आपको सुभाष घाट, नाई घाट, महिला घाट, मालवीय घाट, ब्रह्मकुंड घाट आदि सभी मिल जाएंगे। दोस्तों अभी मैं आपको जिस घाट पर लेकर आया हूँ यह भी हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट है। इस स्थान पर पितृ तर्पण कर्म क्रिया पिंडदान आदि सदियों से किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट कुशा घाट। ठीक सामने में आप दर्शन कर सकते हैं। इस घाट तक पहुंचने के लिए आप हाथी पुल का सहारा ले सकते हैं। हाथी पुल से नीचे उतरते ही आपके लेफ्ट यानी कि बाईं ओर पे यह कुशा घाट बना हुआ है। यहाँ से लेकर ठीक सामने तक पूरा कुशा घाट ही है। यहीं पर पितृ तर्पण श्राद्ध इत्यादि किए जाते हैं। हिंदू धर्म और सिख धर्म दोनों धर्मों के लिए हरिद्वार एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। दोस्तों अगर आप भी हिंदू हैं तो आप या तो जीते जी आ जाइए धर्म नगरी हरिद्वार, नहीं तो मरने के बाद आपकी अस्थियां तो हरिद्वार पहुंचने ही वाली है और इन सभी घाटों में ही माँ गंगा की पवित्र लहरों में बहने वाली है। अब मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ हरिद्वार के पास में ही एक ऐसे घाट जहाँ गए बिना आपकी हरिद्वार की यात्रा मेरे हिसाब से तो पूरी नहीं मानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकर आ गए हैं आपको हर की पौड़ी की भीड़ भाड़ से दूर हरिद्वार के सबसे सुंदर और शांत घाट विष्णु घाट पर। हरिद्वार यात्रा के समय आप सभी विष्णु घाट पर ज़रूर आए। अगर आप अपने परिवार के साथ आते हैं, हर की पौड़ी की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो विष्णु घाट एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप सभी अपने परिवार के साथ आसानी से स्नान कर पाएंगे। शांत माहौल रहता है। माँ गंगा की पवित्र धारा को भी आप इस घाट पर महसूस कर पाएंगे। बैठ गया हूँ माँ गंगा के पावन तट पर माँ गंगा की पवित्र लहरों को महसूस करने। आप सभी भी
कम से कम हरिद्वार पूरा ना घूमें, परंतु माँ गंगा के इस पावन घाट विष्णु घाट पर कम से कम 30 मिनट तो ज़रूर बिताएं। आप पूरे हरिद्वार को यहीं बैठे ही महसूस कर पाएंगे। हरिद्वार सिर्फ घूमने का शहर नहीं, यह महसूस करने का शहर है। महसूस आप तभी कर पाएंगे जब कम से कम शांति से अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके माँ गंगा के इस पावन तट पर बैठ जाएंगे। तभी माँ गंगा की पवित्र धारा आपके मन को भी शांति पहुँचाएगी। यह था इस वीडियो का सबसे पावन और आखिरी घाट विष्णु घाट। यहीं से ठीक ऊपर पहाड़ी पर माँ मनसा देवी के भी प्यारे से दर्शन होते हैं। माँ मनसा देवी आपके मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचकर आप सभी माँ गंगा की आराधना करें, पूजा अर्चना करें और हर की पौड़ी की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचकर शांति को महसूस करें। उम्मीद है कि आपने आज के 10 प्रमुख घाटों के दर्शन अच्छे से कर लिए होंगे। इन सभी घाटों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी हर दिन यही कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। हरिद्वार यात्रा से रिलेटेड, चार धाम यात्रा से रिलेटेड अपने सवालों को आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोग आज के इन सभी घाटों की ज़रूरी जानकारी को प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे।